जय मसीह की प्रियो। आज परमेश्वर कलाम से हम देखेंगे कि पति पत्नी को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इसे हम 1 पत्रस 3 अध्याय में देख सकते हैं प्रियो, जहां लिखा है, पहला वचन जो है 1 पत्रस 3 का पहला वचन है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पत्नियों को परमेश्वर पति के अधीन रहने के बारे में सिखाता है प्रियो। आज घर में बहुत सी पत्नियां हैं जो अपने पति की सुनती ही नहीं है। उनको बिना इच्छा के बहुत से काम कर जाती हैं और इसी कारण उनके जीवन में पाप उत्पन्न होता है और वो शैतान के बंधनों में पड़ जाती हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम भी मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने कलाम से सिखाता है हमें किसके अधीन रहना चाहिए, किसके अधीन नहीं रहना चाहिए। दूसरे वचन में हम देख सकते हैं, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। मेरे प्रियो, बहुत सी बहनें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुकी हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान चुकी हैं और वो चाहती है कि उनका पति भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। लेकिन कई बार उनके व्यवहार में वो मसीह का प्रेम नहीं झलक पाता है, जिसके कारण उनका पति उनके संग में नहीं आ पाता है। लेकिन ये वचन हमें सिखाता है, अगर मसीह के अनुसार चलते हैं, अपने पति के अधीन रहते हुए चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो आपके चाल चलन को देख के आपके पति के अंदर बड़ा बदलाव आ सकता है प्रियो। आपका व्यवहार आपके पति के विचारों में बदलाव ला सकता है। आपका मसीह आपके जीवन के द्वारा उनसे बातें कर सकता है और वो आपके खींचे चला आएगा। वो आपके पीछे आपके संग में पवित्र परमेश्वर के पास आपके साथ महिमा करने के लिए आएगा। कई बार प्रियो, हमारी बहनें श्रृंगार करती हैं, अपने पति से बहुत सारे श्रृंगार के सामान मंगाती हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं, सजावट करती खुद को, बहुत सारे मेकअप करके नए नए तरीके से भांति भांति के कपड़े पहनती हैं। प्रभु का वचन 1 पत्रस 3 का 3 में कहता है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनने। आज बहुत सारा काम हम दिखावे में कर जाते हैं, किसी को देखते हैं और खुद भी करने लगते हैं। ये सही है, ये गलत, ये भी नहीं सोचते हैं और ये दिखावा करने के चक्कर में जो आत्मिक श्रृंगार है हम उसको छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है इस वचन के द्वारा, हमारा श्रृंगार वैसा नहीं होना चाहिए। चौथे में लिखता है, वह तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बताता है कि हमें गुप्त मनुष्यत्व, जो छिपा हुआ मनुष्यत्व है, नम्रता के बारे में, मन की दीनता के बारे में सिखाता है प्रियो। ये सजावट करके हम परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा बन सकते हैं प्रियो। इसका मूल्य बहुत बड़ा है।
ये जो श्रृंगार की सामान है, परमेश्वर इसे तुच्छ जानता है, उसके नजर में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नम्रता, मन की दीनता, मनुष्यत्व, प्रेम, ये जो है परमेश्वर के सामने हमें बड़ा बनाता है प्रियो। 1 पत्रस 3:5 में भी हम देख सकते हैं, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल यानी पहले के समय में जो पत्नियां थी अपने पति के अधीन रहती थी और ये ऐसा ही श्रृंगार करती थी, वो परमेश्वर पे आशा रखती थी, खुद को नम्रता से श्रृंगार करती थी, अपने मन की दीनता से श्रृंगार करती थी, अपने परमेश्वर के अधीन रह के, अपने पति के अधीन रह के वो परमेश्वर की महिमा करती थी। वचन में देखिए प्रियो, 1 पत्रस 3:6 में भी लिखा है, जैसा सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी करती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आप भी भलाई के काम करते रहो बिना भय के। आप रहते हो तो परमेश्वर आपको अपने पेट की ठहराएगा। अपने पति के आज्ञाकारी बने, निश्चित परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर ने आपके पति को आपके ऊपर ठहराया है, तो आपको उसके अधीन रहना भला है, उसकी आज्ञाओं को मानना भला है, उसकी इच्छा पे चलना भला है। आपके चाल चलन को देख के आपके पति के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, इसलिए खुद के अंदर बदलाव लाएं प्रियो। ऐसा ही पतियों के बारे में भी परमेश्वर हमें सिखाता है। 7वां वचन देखें प्रियो, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। प्रियो, बहुत से दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है। आप सोचते हैं क्यों हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, क्यों हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है। कहीं यही तो कारण नहीं है प्रियो? आपको अपनी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए, उसे निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना चाहिए। आप जीवन के वरदान के वारिस हैं प्रियो। आप दोनों पति पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको उत्तर दे, आपको मिलजुल के एक दूसरे को प्रेम देते हुए, उत्साहित करते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जिससे आपकी प्रार्थनाएं रुके नहीं। प्रभु का वचन कहता है 8वां में, निदान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रति प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। एक मन, पति पत्नी है, एक मन हो जाए, एक दूसरे के ऊपर कृपा करें, भाईचारे की प्रीति के रखने वाले और करुणामय बन जाए। दया करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना चाहिए, नम्रता से बातें करना चाहिए। आज बहुत से घरों में है, पति किसी बात को लेकर गुस्सा आता है तो पत्नी चढ़ जाती है, कहीं पति चढ़ जाता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके बातों में कहीं भी मधुरता नहीं है, और इसी कारण बहुत से परिवार टूट रहे हैं प्रियो। परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है। अगर हम नम्र होकर बातें करते हैं तो निश्चित परमेश्वर हमें आशीष देगा, क्योंकि वचन में भी लिखा है, 9वां वचन देखिए प्रियो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है
कि आप दूसरों को आशीष दे सकें। छोटी छोटी बातों में हम जब गुस्सा आ जाते हैं ना, तो हमारे मुख से सिर्फ बुराई निकलती है, गालियां निकलना शुरू हो जाता है। तो प्रियो, हमें सोचना है हम किसके वारिस हैं। अगर हम परमेश्वर के वारिस हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का उछाल चलन होना चाहिए, हमारे होठों पे मधुरता होनी चाहिए। बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है, बल्कि हमें आशीष देना है, क्योंकि हम परमेश्वर को वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, आपको अपने अंदर झांकना है। हम दूसरों के अंदर बहुत सी कमियां देखते हैं, फलाना के अंदर ये है कमी, वो कमी है, लेकिन खुद के अंदर हम कभी झांकते नहीं हैं। तो हम अपने अंदर झांकें, हमारे मुख से कैसे बातें निकलती हैं, कैसे सब निकलता है, और ये दूसरे के जीवन में कैसा प्रभाव डाला है। मेरे प्रियो, आप 1 पत्रस 3:10 में भी देखिए, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आप चाहते हैं कि जीवन मिले आपको, आपकी इच्छा है कि आनंद भरा जीवन मिले, आपकी इच्छा है कि आप हर काम में सफल हो, आपकी इच्छा है कि आपके परिवार के सभी जन खुश रहें, आपकी इच्छा है कि आपके बच्चे प्रगति करें, आगे बढ़ें, आपकी इच्छा है कि आपके रोजगार में बरकत हो, पढ़ें। तो मेरे प्रियो, आपको अपने अंदर एक नियंत्रण करना होगा, अपने जीव को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से रोकना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलाम सिखाता है हमें अपने होठों को नियंत्रित करना होगा, अपने जीव को कंट्रोल करना होगा, तब परमेश्वर आशीष देगा। हमें नित्य मेल मिलाप ढूंढना चाहिए। प्रियो, 11 वचन में भी देख लीजिए, लिखा है वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। कई बार मेरे प्रियो, हम बुराई करने वाले के साथ में हम हो जाते हैं। हमें भलाई ही करना है, हमें मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप को ढूंढना है, यत्न से ढूंढना है। हमें उसके नित्य यत्न करना है कि हम मेल मिलाप बनाए रखें, एक दूसरे के साथ आनंद के साथ रहें। मेरे प्रियो, 12 वचन में भी देखें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। मेरे प्रियो, हम कैसी धार्मिकता को जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमें एक बार निहारना चाहिए अपने आप में। परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। जो धर्मी जन है, परमेश्वर उसकी ओर कान लगाए रहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपको उत्तर दे, परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष दे। वो चाहते हैं हमारा बेटा बेटी हमारी ओर देखे और हम उसके जो भी विनती है उसको पूरा करें। लेकिन हमें अपने जीवन में इन सब बातों पे बहुत गौर करना है, भलाई करना है, अच्छी काम करने हैं, अच्छा बोली वचन रखना है, मेल मिलाप रखना है। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। प्रियो, मेरे प्रियो, इस वचन से आप सीख सकते हैं, पति पत्नी के बीच में चाहे कितना भी कड़वाहटें आ जाए, कितना भी दूरियां आ जाए, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का प्रेम है, तो आप इन सब चीजों को भलाई में बदल सकते हैं, मेल मिलाप में बदल सकते हैं। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन के द्वारा हम सीखें, परमेश्वर हमें जो सिखाया है उस पर चलने की सामर्थ्य मांगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज जो हमें मौका दिया प्रभु कि हम आपके वचन से मनन कर सकें, पति को और पत्नी को कैसे रहना चाहिए, ये बातें हम सीख सकें, हमारे बोली वचन कैसा होना चाहिए, ये बातें सीख सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सिखाया प्रभु, उस पर चलने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। शैतान कभी भी हमें भ्रमित न करने पाए।
पति पत्नी के बीच में दूरी न बढ़ाने पाए, उनके बातों में कहीं कड़वाहट न उत्पन्न होने पाए, वो एक दूसरे के प्रेम करने वाला बने। प्रभु जी, पति पत्नी एक दूसरे को उत्साहित करके एक दूसरे को आगे ले जाने वाला बने। प्रभु जी, कभी पत्नी अपने पति के विरुद्ध में न जाए, बल्कि उसकी अधीनता में चलते हुए उसको प्रगति की राह पे परमेश्वर की महिमा करते हुए उसको उत्साहित करें, उसका बल बन जाए, उसका ताकत बन जाए और उसको कामयाबी के शिखर तक लेके जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी उनको आशीषित कीजिए और वो सामर्थ्य भर दीजिए। प्रभु जी, महासामर्थ्य भर दीजिए, ताकि वो अपने पारिवारिक जीवन में आनंद के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ, भाईचारे के साथ रह सके। परिवार में कहीं भी किसी प्रकार की कड़वाहट न होने पाए, परिवार में कहीं भी कोई निराशक बात न होने पाए, कहीं भी अपमानजनक बात न होने पाए, बल्कि इस परिवार को देख के दूसरे लोग प्रभावित हो। ये कैसे लोग हैं, कितना आनंद के साथ रहते हैं, ये कैसे लोग हैं जो प्रेम के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, ये कैसे लोग हैं जो कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते, ये कैसे लोग हैं जो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को गाली नहीं देते हैं, अपवाद नहीं बोलते हैं, कभी भी ये दूसरे को बुरी बातें नहीं बोलते हैं। ये कैसे लोग हैं, दूसरे लोग देख के इनसे प्रभावित हो जाए प्रभु, और आपका मसीह झलकने पाए इनके परिवारों में। मेरे प्रभु, मैं आपके हाथों में इनको देता हूँ प्रभु, आपके सामर्थ्य और महासामर्थ्य हाथों में देता हूँ इनको प्रभु। आप इनको आशीषित कीजिए, आप इनको सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आपने इनको आशीषित किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में पति पत्नी के बीच में अनबन हो गया है, जिनके बीच आपस में तनाव हो गया किसी बात को लेके, प्रभु जी ये बातें वहीं पर रुक जाए और आज से वो मेल मिलाप कर लें, आज से वो एक दूसरे के साथ चलना शुरू कर दें। प्रभु जी, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत सी बहनें हैं पति से दूर हो गई हैं, बहुत से भाई हैं जो पत्नी से दूर हो गए हैं। प्रभु आप उनको नजदीक लेके आइए, क्योंकि प्रभु ये आपके द्वारा मिले हुए लोग हैं, आपने इनको चुना और इनको मिलाया प्रभु, आपने एक दूसरे के लिए बनाया प्रभु। जैसा वचन लिखा है, पति पत्नी एक तन होंगे, अगर एक को कष्ट हो रहा है प्रभु तो दूसरे को भी कष्ट होना चाहिए प्रभु। ऐसा भावना दीजिए प्रभु, ऐसा फीलिंग दीजिए प्रभु, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने के लिए प्रभु आशीष कीजिए परमेश्वर। कोई भी पति पत्नी अलग ना होने पाए, किसी भी बात को लेके उनके बीच मतभेद नहीं होने पाए प्रभु, इसके लिए आशीष कर परमेश्वर। शैतान को परिवारों में खंडित न करने पाए प्रभु। आज परमेश्वर हम आपके नाम से इनको ब्लेस करते हैं प्रभु जी। सारी बाधाओं को हम तोड़ते हैं प्रभु, सारी जंजीरों को हम तोड़ते हैं प्रभु, सारी एक कड़वाहटों को हम रोकते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपका लहू सामर्थ्य लहू इनके पूरे परिवार में प्रभु जी हम देते हैं प्रभु जी। आपका लहू इनके परिवार को शुद्ध करे, अपवित्र बातों से शुद्ध करे, मुक्त करे, और इनको परमेश्वर आपके नाम में हम आशीष करते हैं परमेश्वर। मेल मिलाप के साथ आज से चलने पाए, आपके द्वारा इनके जीवन में बदलाव आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी विनती सुना, ग्रहण किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, इस वचन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इससे आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू।